हेलो हेलो हेलो। टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला। एक तरफ है मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिया है रॉयल तरीके से फाइट, क्योंकि बनाती है 240, लक्ष्य है 241। 241 पार कर जाइए, 241 कर जाइए और 2 अंक आपके। उसी बीच 4 ओवर भुवनेश्वर के, and you got 4 overs bowling of कुणाल पांड्या एंड सुयाश शर्मा। तो फिर ये देखने वाली बात है कि इन दोनों को किस तरीके से खेलेंगे। ये मैच बहुत मजेदार जाने वाला है, क्योंकि इस मैच में सब कुछ रहने वाला है। ये मैच में सब जायज है। एक और अच्छा गेंद, इस बार थोड़ा सा स्लो डाला गेंद को, अच्छी गति से गेंदबाजी भी करते भुवनेश्वर कुमार। ये इनकी काबिलियत है, इनकी ताकत है बहुत बड़ी, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और एक दफा ये चल गए तो फिर रफा दफा मामला सब कर देते हैं। तो थोड़ा संभल के भी और थोड़ा सा अटैकिंग भी गेंदबाजी करना जरूरी है इनको, नहीं तो फिर ये फंसा देंगे। और एक दफा ये फंसा दिए तो फिर दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाएगी। अगली गेंद, ये पैरों की तरफ गेंद थी, फ्लिक कर दिया है इसको 6 रन के लिए, खूबसूरत हिट। और पहला खराब गेंद इस ओवर का, और उसको नहीं छोड़ा वहां पे, सीधा बाउंड्री पार। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही खूबसूरत हिट, 6 रन के ले गया है। और किस ताकत से, सिर्फ एकदम प्यार से मारा है। अरे बाप रे, जसप्रीत बुमराह 4 मुकाबले एक भी विकेट नहीं ले पाए अब तक इस सीजन में, इंटरेस्टिंगली। एंड ट्रेंट बोल्ट का अगर आप देखें इस सीजन का, वो पहला विकेट है एक्चुअली। तो इनकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, रन लीक कर रही है। इवन जसप्रीत बुमराह को आप ठीक है 8.5 रन प्रति ओवर देके छोड़ रहे हो, एंड दैट्स फेयर इनफ कंप्लीटली, क्योंकि अरे अरे अरे, मिसफील्ड मिसफील्ड मिसफील्ड, बच गए। सिंगल ही जाएगा, 11 इस ओवर से भी आ गए। 21 बिना किसी नुकसान, 2 के बाद। ओवर तो अच्छी शुरुआत कर दी है वैसे देखा जाए तो, बट हर ओवर में आपको 12-12 रन प्रति ओवर चाहिए, तब जाके आप उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। भाई बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है, बहुत बड़ा पल है ये इस मैदान में, इस मैच में अगर आप देखे जाए तो। मुश्किल होने वाला है, ये पक्की बात है। ये चैलेंजिंग चेज होएगा भारतीय मुंबई इंडियंस के लिए भी। तो वनडे वाला स्कोर T20 में लगा दिया है, इस तरीके से बैटिंग करी है। सपाट विकेट था, पर आज थोड़ा सा टफ डे रहा विराट कोहली के लिए, बिकॉज उस रिदम में नहीं लगे वो। जैकब डफी सामने, रैन रिकल्टन, ये छोटा गेंद का दिया है, पुल गेंद, 4 रन के लिए, 4 रन के लिए खूबसूरत चौका। यहाँ पे डॉट गेंद, जैकब डफी थोड़ा सा एक लाइन लेंथ पकड़ के डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कतें इनके लिए बढ़ जाएगी। रोहित शर्मा, रैन रिकल्टन 148 रन की पारी पर, उसके साझेदारी पर, उसके बाद वो रिदम मानो जैसे भूल ही गए। और यहाँ पे वो भरपाई कर रहे हैं इस ओवर की, इस ओवर में रादर।
वो पहली गेंद पे चौका था, इस गेंद पे छक्का है और छकाया भी है। दिखता गेंदे इन्होंने खेली है यार, मतलब जिस तरीके से। और भाई बिल्कुल आरसीबी ही जीतेगा, तो ये बात तो कंफर्म है। अब ऐसे देखा जाए 3 में से 3 प्रेडिक्शन तो गलत हो गई, चौथी देखते सही होगी कि नहीं, बिकॉज यार वाकई में इतनी लगातार सही जा रही थी, पर अब 3 लगातार प्रेडिक्शन थोड़ी सी खराब होती थी। और ये चल पड़े रोहित शर्मा, और जब ये चलते हैं तो इसी तरीके से कुछ चलते हैं। स्टेप आउट, और क्या शानदार शॉट, बहुत बेहतरीन। और जानते कि जैकब डफी शायद उस रिदम में नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए इनको लपेट लो। और आज तो इनके पास ऑप्शन है रफीक सलाम का, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनेगा इस टीम के लिए, क्योंकि अभिनंदन सिंह को अभिनंदन किया है थोड़ा सा इस मैच के लिए। ये शायद पूरे टूर्नामेंट के लिए, इस सीजन के लिए तो हो गया इनका अंत। पर ओवर की समाप्ति, बहुत महंगा ओवर है, इस ओवर से आ गए कुल 18, 39 के बाद बिना किसी नुकसान। और ये मतलब और रसिक सलाम, बिल्कुल रसिकदार सलाम, ये अच्छा गेंदबाज ही करता है, ये यॉर्कर्स अच्छी लगाता है, ठिकाने पे लगाता है। पर भुवनेश्वर का एक ओवर डाल के यहाँ पे रोकना, मुझे लगता है कि शायद अगले ओवर से चेंज करवाना चाहेंगे, और ऑलमोस्ट विकेट मिल गई थी, थोड़ा सा दूर रह गए रोमारियो शेफर्ड। 4 रन के लिए खूबसूरत चौका पहली गेंद पे, हालांकि बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आया था, पर जब रोहित मारते हैं तो खूब मारते हैं और बखूबी मारते हैं। शानदार शॉट, ये 4 रन के लिए, ज्यादा दूर नहीं थी फील्डर से वहां पे, पर बच गए, किस्मतदार थे कि थोड़ा सीधा खेला इस वजह से। तो वाइडिश रख रखा है मिड ऑन, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। और सबसे सफल रन चेज इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर 262 रन करके दिखाया था पंजाब किंग्स ने केकेआर के अगेंस्ट। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा बेहतर गेंद, स्लोअर वन, एक अच्छी लाइन लेंथ पे, और रोहित शर्मा 13 रन 7 गेंदे। फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने 246 चेज किए थे पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 228 रन लखनऊ के अगेंस्ट। फिर राजस्थान रॉयल्स 224 पंजाब किंग्स के सामने। और फिर इस टीम ने वो सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाया था, आज 241 चेज कर रही है, और 241 इसी तरीके से चेज होंगे। हालांकि सिंगल ही गया है इस गेंद पे, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, हानि नहीं हुई है। जॉकर्स डालने का प्रयास कर रहे हैं, स्लोअर वन भी डाला है। और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन 2000 सॉरी 231
मुकाबलों में 6008 रन लगा चुके हैं अपने इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। और ये तो सिर्फ मुंबई इंडियंस की लगा है। रायन रिकल्टन, और क्या बात है, वेल डन रसिक सलाम। ये कैसे बचे, इनको खुद को नहीं समझ में आया होगा। कुछ अच्छे ओवर्स और उसके बाद कुणाल पांड्या का वो 4 ओवर का स्पेल पूरा मैच का रुख बदल देगा, क्योंकि स्पिनर्स ये गेम के अंदर रुख बदलेंगे। बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन, अच्छी टप्पे पे गिरी गेंद और अता पता कुछ नहीं थे, लापता हो गए थे पूरी तरीके से। कहते हैं लापता की फरियाद कराओ तो मिल भी जाते हैं एक बार के लिए, पर इस गेम पे जो लापता हुआ तो फिर वापस से कैसे मिलेंगे। पांचवी गेंद इस ओवर की, अब तक बहुत शानदार ओवर, अब तक सिर्फ 5 रन दिए इस ओवर से। तो वो जो रन रेट जो पिछले ओवर के अंदर जो उठ खड़ी हुई थी, उसको नीचे तो काफी हद तक कर दिया। बहुत अच्छा टप्पा पकड़ा है, बहुत अच्छा लाइन लेंथ, बहुत अच्छा परफेक्ट एग्जीक्यूशन। इसीलिए हम कह रहे थे कि फर्स्ट गेम से इनको प्लेइंग 11 के अंदर होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा था। पर ये आज करके दिखाया, और पिछले मैच में इन्होंने जो गलती करी थी उसको सुधार किया। और आखिरी गेंद पे ये मिल जाएगा चौका, तो चौके के साथ शुरुआत हुई थी, चौके के साथ अंत हुआ है 9 के बाद, सॉरी इस ओवर से आ गए 9, 4 के बाद 48 बिना किसी नुकसान। एम आई अब आ गए कुणाल पांड्या। इनके 4 ओवर का स्पेल बहुत वो डालेगा कि कहां पे जा रहा है गेम। अच्छा गेम पहला डॉट गेम के साथ, क्योंकि पहली 2 गेंदों के अंदर कुछ नहीं, और उसके बाद लास्ट की गेंद पे कुछ नहीं, मोमेंटम आपके साथ ही रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ओवर्स में कुछ दे दोगे। ये अच्छा दूर रखा और तेज यॉर्कर डाला। तो देख रहा हूँ रोहित शर्मा क्या गेम्स किया, अगर बाउंसर डालेंगे तो क्या रिएक्शन रहेगा इनका यार। मतलब ये तो है। पावर प्ले के दौरान फील्डर पर कौन कौन सी पाबंदियां होती है। बाउंसर आने वाली है, तैयार रहिएगा रायन रिकल्टन, बाउंसर आने वाला है। और मैं तो कह रहा हूँ इस ओवर में विकेट आएगी रायन रिकल्टन की, विकेट आएगी रायन रिकल्टन की, ऐसा कंफर्म लग रहा है। अभी तो फिलहाल बाउंसर आया है और उसपे सिर्फ एक ही रन आया है। इंटरेस्टिंग होगा रोहित शर्मा के अगेंस्ट वो बाउंसर डालते हैं कि नहीं। अभी तक 2 रन जा चुके हैं इस ओवर से। तो पिछले कुछ 2 ओवर जो है वो थोड़े से शांत से रहे दोनों ही टीम, मतलब मुंबई इंडियंस के लिए। इसका फायदा उठाना चाहेगी ये टीम। पैड्स लेग बाइट्स के रूप में सिंगल मिलेगा बस, ज्यादा हानि नहीं पहुंची है इस ओवर में अब तक।
अच्छा गेंद अब तक सिर्फ 4 रन दिए अब तक, महज 4 रन, और बड़ी सोमड़ी में निकल रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है चेन सा खोल दिया है इन्होंने। राउंड आर्म भी डालते, बाउंसर भी डालते, स्टॉक डिलीवरी भी डालते, सब कुछ है इनके पास वेरिएशंस। और बैंगलोर के लिए भी खेलते पिछले 2 साल तक, तो दूसरा साल है इनका बैंगलोर के लिए। और आखिरी गेंद पे फिर मिल जाएगा चौका। इस ओवर के आ गए 8, 56 बिना किसी नुकसान। और स्वागत है आपका आदित्य भाई। हेलो हेलो आदित्य भाई, कैसे हो आप? क्या सब चल रहा है? हमारी मंडली को बुला लो यहाँ पे पॉडबीन पे, और कोलैब हो जाएगा पूरी तरीके से। बट व्हाट अ वेल प्लेड इनिंग्स बाय आरसीबी यार, मान गए। इस समय 65 पे स्कोर था, और मुंबई इंडियंस 56 है, 240 पे 4 टोटल है। यहाँ से अगर बरसात आ गई तो फिर 11 रन आप पीछे। रसिक दासराम पहले ओवर में गए थे 9, 11.20 की रन रेट है अभी। और आवश्यक और विराट कोहली बाहर बैठे हैं इंटरेस्टिंगली। विराट कोहली वो फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे, वाई? आज बेहतर तरीके से लगी नहीं थी गेंद उनके बल्ले पे, पर अपना 65वां 50 लगा के गए। और विराट कोहली बाहर बैठे हैं, और ऐसे बैठते नहीं है वो ज्यादा कि फील्डिंग के अंदर उनको जज्बा चाहिए, मदद चाहिए होगी। थोड़ा सा मैच में विलंब चल रहा है इस समय कि प्लेयर जो है वो थोड़ा ट्रीटमेंट लेते हुए किसी चीज का। और कल शाम 6:30 बजे सनराइजर्स के सामने होंगे रॉयल्स।
अपनी 5वीं जीत ढूंढने के लिए तैयार। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद कर रहेंगे कुछ ऐसा काम जिससे हो इनका कमबैक। प्रसिद्ध कृष्णा अब पर्पल कैप होल्डर हो गए। 10 विकेटें निकाल लिए 4 मुकाबलों में और सीधा उछल के पहुंच गया आज के 4 विकेटों के बाद तो। और हमारे साथ मौजूद है ब्रॉबी सैम्यूल। वेलकम टू द शो एंड हमारे शो के डायरेक्टर भी आ चुके हैं सर आफ्टर सो मेनी लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप ये बताइए, क्या सब चल रहा है? पहले आवाज जा आप रही ये है मेरी क्लियर? बिल्कुल जा रही है, पर आप पहले ये बताइए विराट कोहली बाहर क्यों बैठे हैं? मुझे क्या पता बे। हम्म और अभी पिछले 3 ओवर से इतने रन नहीं आए हैं। 2 ओवर से अगर आप गए वो 18 ओवर का रन 18 रन का ओवर आया था और उसके बाद ये तीसरा ओवर होगा जिसमें रन नहीं आ रहे हैं। ये तो दबाव बन रहा है रोहित के ऊपर भी और दबाव बन रहा है विकल्टन के ऊपर। खूबसूरत अच्छा लाइन ले पर ये अच्छा इंक्लूजन है टीम के अंदर की। सुयाश को अंदर लेके आए, बाहर लेके गए वहां पे अभिनंदन सिंह को और रसिक राम को आपने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज। हम पहले मैच बोलते कि रसिक के भी और इम्पैक्ट प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है रिटायर्ड जा रहे रोहित शर्मा? रोहित शर्मा को क्या हुआ था वैसे? दोनों रोको रोको, क्या हो गया दोनों को? नहीं रोहित बोल रहे रोहित एक बार बैठा है, दूसरा अंदर ही बैठा है, अंदर खेल रहा है बट रिटायर कुछ तो इंजरी हुई होगी वैसे। और विराट कोहली का जो थोड़ा ऑफ डे रहा था, मतलब 50 जरूर बनाए पर वो उस रिदम में नहीं लगे। हाँ हाँ, बट ठीक है ना, हर कोई 400 के स्ट्राइक रेट से खेलने नहीं की जरूरत और थोड़ी मैं होती है। ये कह रहा हूँ आई एम नॉट कंप्लेनिंग इट दैट पर बिल्कुल। वो और इट्स जस्ट दैट कि वो बोले 50 के बाद ज्यादा रुके नहीं तो वो स्ट्राइक रेट उनका भी बहुत हाई हो जाता। अगर 2 4 10 बॉल और खेल लेते तो वो 80 90 पे पहुंच जाते। और सूर्या आए हमेशा मेघा ऐसा होता है कि 50 के बाद एक्सेलरेट करते हैं वो। और क्या ये रोहित शर्मा का जाना यहाँ पर मुंबई के लिए घातक हो सकता है? क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, तो क्या मोमेंटम ब्रेक आ सकता है पार्टनरशिप में, या ये दोनों कंटिन्यू करेंगे? क्या नहीं लग रहा है आपको? सूर्या का विकेट है और मैं तो बड़ा एक्साइटेड था यार कि रोहित शर्मा के सामने कुणाल पांड्या बाउंसर डाले। क्या करते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि तेज गेंदबाजों को बाउंसर बहुत बार खेलते हुए देखा है और बहुत बार छक्के लगते हुए देखा है पर छक्के छुड़ाए भाई आज रजत पाटीदार ने भी। सबने पार्टी ज्वाइन भाई करी क्या आज तो। बैटिंग करी थी भाई रजत पाटीदार ने, देख से में मुझे लगा कि भाई इससे बढ़िया मौका क्या होगा विराट यूवी का रिकॉर्ड बराबरी करने का। और हाईएस्ट मतलब 12 बॉल में 50। ओ भाई 11 में 44 पे थे एक समय। 4 रन के लिए। अरे ये तो बहुत ही शानदार शॉट, सीधे बल्ले से और सीधे बॉलर के बगल से चौका लेते हुए यहाँ पर सूर्य कुमार यादव जी। और पर काफी इंटरेस्टिंग पिछले कुछ मैचेस, पिछले 2 3 दिन से देखो तो मैचेस काफी मतलब आईपीएल इज फाइनली आईपीएलिंग। बिल्कुल। अच्छा बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है कि मतलब थोड़ा क्रिकेटिंग लॉजिक से ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल कि एमआई की बॉलिंग ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग लग रही थी कि इनकी टीम में बुमराह है, बोल्ट है, दीपक चार भी है, साथ में मिचेल सेंटनर है, कॉर्बिन बॉश है, सब है। विकेट किसी के पास नहीं है यार। मतलब इंटरेस्टिंगली विकेट जसप्रीत बुमराह के पास नहीं है पिछले 4 मैचेस से। वो इसलिए नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आप अगर मुंबई की वो देखोगे ना कि कहाँ कहाँ बैटिंग मतलब मैचेस खेले हैं, तो एक मुंबई में खेले हैं, एक कलकत्ता में खेले थे ना, दिल्ली में खेले हैं, एक गुवाहाटी में खेले हैं। तो सारे गुवाहाटी में मैचेस आप अच्छी देखोगे खासी ना, मतलब की तो टू सारे पॉइंट। मैचेस गुवाहाटी वाले को छोड़ दो तो सारे मैचेस अच्छी बैटिंग पिचेस पे खेली है। तो ये नहीं कि बॉलर अच्छे नहीं है, बॉलर अच्छे हैं, लेकिन अब पिचेस वैसी हो कि बैटिंग फ्रेंडली हो तो चाहे वो बेस्ट से बेस्ट बॉलर ही क्यों ना हो तो कितना ही कर पाएंगे।
और वैसे वैभव सूर्यवंशी जैसे दिल्ली बैटिंग करी आपको थी। दिल्ली के अंदर विकेट स्लो था, शायद आप क्या भूल क्या? रहे। दिल्ली वाला जो मैच था, वहां पे विकेट स्लो था, वहां पे बल्ले पे गेंद हाँ सही से नहीं दिल्ली। गया। हाँ दिल्ली वाला मैच में विकेट स्लो था, और वहां पे आप बोल सकते हो कि उनकी बॉलिंग सही नहीं रही थी बिल्कुल। अरे वही तो मैं बोलूं, ज्यादातर आप देखोगे ना, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ ना, कप्तान एवरेज की बात कर रहा हूँ कैसे ना मैं। तो अगर दिल्ली वाले विकेट की बात करें तो उसमें कुछ 21 या 22 रन दिए थे उन्होंने शायद से। लेट मी करेक्ट इट। मैं देखता हूँ एक बार। किसने बुमराह ने किसने दिए थे 22 रन? सॉरी 31 रन के आसपास दिया था। दैट इज नॉट बैड इन T20। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बुमराह ने तो अच्छी बॉलिंग ही करी है सारे मैचेस में। पर बुमराह विकेट हैज बीन गोल्ड माइन। इवन आज भी देखो, 240 में सिर्फ 33 रन दिया उन्होंने 4 ओवरों में, तो दैट्स अ फाइन बॉलिंग आई गेस। बुमराह ने तो अच्छी बॉलिंग करी है पूरे टूर्नामेंट ही अभी तक। आप देखो तो बस वो राजस्थान के अगेंस्ट थोड़ी सी रह गई थी, बाकी तो अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने। वाह, फील्डिंग करती हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और अच्छी फील्डिंग करी। वाह, नाइस। 2 रन बचाए। भाई आज तो ये कहना पड़ेगा, पिछले 2 साल से हम ये कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को इतना रगड़ा है कि इतना रगड़ा तो एक्चुअली मुंबई इंडियंस, सॉरी, मुंबई की पानीपुरी में नहीं होता जितना यहाँ पे रगड़ते हैं, पर नहीं यहाँ नहीं, पे ये आप गलत बोल रहे हो। फिर मुंबई इंडियंस ने ज्यादा नहीं रख रहा आरसीबी को, आरसीबी ने ज्यादा रख रहा मुंबई को, चाहे वो 235 हो, विराट सुन एबी तो की यार, पार्टनरशिप दो सुन दो तो बार लो उन दोनों मेरी ने करी बात। थी। मैंने हाँ क्या, बोलो बोलो। पिछले 2 सालों से हम ये कह रहे थे कि मुंबई ने इतना रगड़ा कि इतना रगड़ा तो एक्चुअली मुंबई की पानीपुरियों में नहीं होता जितना रगड़ा यहाँ हाँ पे। हाँ। आज फाइनली आरसीबी ने है, गेंदबाजी के अंदर, बल्लेबाजी सॉरी। हमेशा हमेशा बल्ले आरसीबी आरसीबी ने रगड़ा है मुंबई को बल्लेबाजी में, अगर देखो तो वो विराट और एबी की दो पार्टनरशिप तो हर किसी को याद है। और फिर ये क्या बोलते हैं, आज की इनिंग तो देख ही लो आप, तो मुंबई में आके हमेशा आरसीबी अच्छा गई है जितना मुझे आइडिया है, याद है। मुंबई में अच्छी और बैटिंग करती है आरसीबी, और मुंबई में ज्यादातर शायद अपने घर में हार जाए। अरे स्लो डाला गेंद को, और वो बड़ा अच्छा गेंद डाल रहा है अभी कुणाल पांड्या, और मेरे को ना बड़ा पसंद है ये प्लेयर कुणाल पांड्या। और अरे बिल्कुल बिल्कुल, और आज तो हेयर स्टाइल भी बदल गया है ये, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसी हेयर स्टाइल मैंने, ये हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्ट करते हैं, देखते ही कृणाल पांड्या में क्या बड़े छोटे भाई से थोड़ा मतलब कुछ इंस्पिरेशन लेके आए ये क्या? कंधे में कुछ झटका सा लगा है इनके, खिंचाव सा है। किसके हाँ, गाने हवा में गेंद कर रहा किसके है, गाने में देखो। खेलते हैं? मैं कि ओ, आउट तो होंगे नहीं। इससे बढ़िया ये लोग क्या बोलते हैं इंजर्ड ही हो जाते। रोहित के हैमस्ट्रिंग के अंदर खिंचा हुआ है। देन विराट कोहली एक्चुअली बाहर बैठे हैं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों, बट मतलब कुछ ऐसा रीजन होगा, नहीं। वो शायद कुछ इशू होगा उसकी वजह से भी शायद। आप देखो तो बैटिंग तो मेरे हिसाब से सही करी है, हाँ, लेकिन थोड़े गेंदे आप बोल सकते हो ज्यादा खेल गए तो। ओ, लेकिन उनका आप थोड़े गेम भी से देखोगे ना यार। तो उनका नेचुरल गेम में से है कि पहले 30 बॉल के आसपास वो 50 मारेंगे, फिर आपको लास्ट में मारते हुए दिखेंगे। तो आज एक ऑफ डे टाइप से बोल सकते हो विराट कोहली के लिए, क्योंकि जैसे उनको अब खेल, देखो जैसे पिचेस थी, जैसे चीजें थी, जो कि आपने शुरू में ही बोला था। ऑफ कोर्स इट वाज अ काइंड ऑफ ऑफ डे फ्रॉम विराट स्टैंडर्ड्स, बट आई थिंक सम डेज आर देखो लाइक दिस, यू कांट देखो, हैव। अगर ऑफ डे में भी आप 50 लगा रहे हो तो फिर ऐसा ऑफ डे तो हमको भी चाहिए यार। यही तो विराट कोहली और बाकियों में डिफरेंस है ना और भाई। ये लग गया चौका आखिरी ऑफ गेंद पे। ऑफ डे, बहुत चाह ये रहा अरे था। यार पहले ओवर में भी सेम आखिरी बॉल पे चौका आया था। ये बस पहली 2-3 गेंदों में बाउंड्री ना जाए, 2 गेंदों पे, और आखिरी गेंद पे बाउंड्री ना जाए। और क्योंकि बीच में तो रिस्क लेना जाते ही नहीं है आजकल के बल्लेबाज। फिर भी अभी अभी अब देखो तो मुंबई इंडियंस ऑन कोर्स है देयर हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज के, जो कि इस आईपीएल में 226 कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या एक बार फिर से उसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे इस बार? क्या लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे हिसाब से तो। आराम से चेजेबल है, अगर आप एक थोड़ा माइंडफुल तरीके से खेलो, रैश शॉट्स वगैरह मत खेलो, तो आराम से आप चेज कर सकते हो। सिर्फ एक विकेट की बात है, और क्योंकि अब मेरे को लगता है कि यश शर्मा आ जाएगा बॉलिंग पे। ये सही समय है लेके बिल्कुल आने का, और बिल्कुल। वहां पे रायन रिकल्टन का विकेट आ रहा है स्वीप मारते हुए। लेट्स सी श्रेयस शर्मा आ जाए। और इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा, जब तविश भाई आप लास्ट मैच जो देखे होंगे, जो कि मैंने काफी अच्छे से देखा था, चेन्नई कि वाला। आरसीबी ने जो लास्ट मैच में जो गलती करी थी,
कि अगर आप आरसीबी की बैटिंग लाइनअप और 11 देखो, 12 देखो लास्ट मैच की, तो एक बॉलर शॉट थे वो, जैसे ही वेंकटेश प्रसाद को आपने इम्पैक्ट में लिया, तो आप ऑलरेडी एक बॉलर शॉट हो चुके थे, क्योंकि वेंकटेश प्रसाद ने बॉलिंग करी ही नहीं। आई थॉट कि वेंकटेश प्रसाद वुड बॉल, दैट्स व्हाई ही इज इन द ही इज बीन टेकन एज द इम्पैक्ट सब। बट क्या आपको लगता है वो बहुत ही भारी मिस्टेक था, क्योंकि उनके 30 रन बनाने का कोई मतलब हुआ नहीं? क्या अगर उस दिन सुयस होते तो और लग जिससे गया, विकेट मिल गया है, स्वीप शॉट करने का प्रयास है और विकेट चलिए तनिष साल बाद शर्मा की, अंदर और आप कभी कैसे कभी संदेह नहीं संदेह। करते हैशटैग आज तक इसके प्रेडिक्शन पे, और ये लीजिए, बोलना था इन्होंने स्वीप खेलने जाएंगे, आउट होंगे, और एग्जैक्टली लग रहा है मुझे कि रिकल्टन साहब आपकी कमेंट्री सुन रहे थे, बोले ये लो तथास्तु। कभी कभी मेरे को ऐसा अरे लगा इसी था की कि बात आकाश कर रहा था। चोपड़ा क्या आ गया मेरे अंदर। नहीं 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 भाई, आप हमारे तवीज जियो, आकाश चोपड़ा सर तो अलग बात है, आप हमारे अपने तवीज जियो, ठीक है। इवन परसों मैं भोजपुरी कमेंट्री देख रहा था, परसों या तरसों, उसमें भी कमेंटेटर था, इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहा था, जिसमें बोला विकेट उसमें विकेट, जिसमें बोला छक्का उसमें छक्का। तो ही वाज आल्सो गुड गुड गेसिंग आई थिंक। और इसी की एंड बात कर रहा था मैं कि क्या लगता है आपको, उस दिन भी आप देखो, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि आप देखो तो वेंकटेश प्रसाद कब आए थे, वेंकटेश प्रसाद नहीं, वेंकटेश अय्यर कब आए थे, 14वें या 15वें ओवर में बैटिंग के लिए आए थे वो, ठीक है, 5 ओवर बचे थे आई गेस। और उस समय रजत पाटीदार एक अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, और भुवनेश्वर कुमार कैन बैट, जितना मुझे पता है अच्छी, मतलब वो एक पार्टनरशिप में हिस्सा ले सकते। तो मुझे लगता है कि मैं चाह रहा था, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन था कि आप वेंकटेश को मत लाओ, यू गो ऑल आउट, आपके पास भी 11 बैटर्स बचे हैं, उनके साथ ऑल आउट जाओ, आप 170 बनाओ, 180 बनाओ, 160 बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट यू विल हैव द लग्जरी ऑफ एन एक्स्ट्रा बॉलर। लेकिन मुझे लगा था कि अगर आप वेंकटेश को लाए तो ही विल बॉल एटलीस्ट 2 ओवर्स। और इवन रोमारियो सेफर्ड को काफी लेट बॉलिंग दी गई थी उस दिन। तो क्या कहना चाहेंगे, उस दिन स्ट्रेटजी पूरी तरीके से फ्लॉ, मतलब एक वो जो एक बेट लिया था वेंकटेश प्रसाद को, वेंकटेश अय्यर को खिलाने का, पूरी तरीके से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया था इन्होंने, अपने एक बॉलिंग डिप्लेट करके, एक बॉलिंग बॉलर कम करके। क्या बोलते हो आप, क्योंकि उस दिन लगी ना था कि हमारे पास 3 प्रॉपर बॉलर भी हैं। वेंकटेश अय्यर, इट्स अ ओके डिसीजन फॉर आरसीबी, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपके रन्स नहीं बनते तो विकेट कंडीशंस ऑलरेडी इतने फ्लैट हो चुके थे कि रन्स बहुत आसानी से बन रहे थे। नाउ अब बिल्कुल बिल्कुल। पे आते हैं कि अगर वो सुया एक बॉलर कम पड़ गई डेफिनेटली, पर हकीकत की तो बात ये है ना कि अभिनंदन सिंह को तो आप वैसे ही वीक लिंक मान रहे हो। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या वही तो मैं करा बोल रहा हूँ ना कि आप, अभिनंदन अब सिंह मैं की आपसे रोहित पूछता हूँ, शर्मा लेके would आते you rather choose, would you rather choose your 150 160 score with 5 proper bowling option, or would you choose 200 with 3 proper bowlers? भाई मैं बोलूंगा तुम 250 भी मार लोगे ना, तो तुम्हारे पास बॉलर नहीं, तुम नहीं बचने वाले वरन भाई। इट वाज नॉट द केस ऑफ द रन्स। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है सूर्या भी शायद जा सकते हैं अभी, क्योंकि इनका भी एक रन रेट का प्रेशर आ गया है, बिकॉज पिछले 2-3 ओवर से नहीं, सूर्या सूर्या अच्छे सीधे बॉय बैट से खेल रहे हैं, अभी तो अच्छा खेल रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज थी कि आप 120 के साथ होने के बाद भी 200 पहुंच गए थे, ठीक है। तो इट वाज मोर ऑफ लाइक कि अगर आप उस इनिंग में भी देखो तो कुछ खास किया नहीं था वेंकटेश अय्यर ने। वो लास्ट ओवर में एक छक्का एक चौका लगाया था, जिससे उनका स्कोर कार्ड ना सही हो गया था, मतलब वो कितना 15 में 29 था ना उनका स्कोर, तो लास्ट में एक छक्का चौका लगाया था इसीलिए, लास्ट ओवर में। नहीं तो उनके अरे उनके लकी अलावा लग उन्होंने गए कुछ तिलक खास ऐसा शर्मा को। हो। तिलक शर्मा हो गए। अरे भाई, और फिर and वो this is the शॉट reason खेलते bhai थे। ki, this is the reason Tavish ji, he is showing, and I was self shocked when I get to know that Venkatesh is not bowling and we don't have Suyash Sharma in our team. तो अब ऐसे बॉलर को बाहर नहीं रख सकते भाई, अगर आपके पास ऐसे बॉलर्स हो तो यू कैन इवन डिफेंड 150s 160s। और That's why ये I'm saying that, and it's not that कि आपके पास कोई बैटर बचे नहीं थे। You had Rajat Patidar in your side that day. You still had your captain, and he played a good knock, and he आई would थिंक have ऑरेंज कैप होल्डर है ना इस समय, रजत पाटीदार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। what? इज रजत पाटीदार राइट नाउ होल्डिंग एन ऑरेंज कैप?
आई डोंट नो, मैं ये सब बातें पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। बट एक बात बताओ, मतलब तो आउट ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज है, आउट ऑफ क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट है। आ, जब बैटर जो ऑरेंज कैप विनर होता है, क्योंकि वो जो कैप है कि वो अपने साथ लेके जाता है, और अगले मैच में जब उसकी टीम नहीं खेल रही होती है, सामने वाली टीम ने के प्लेयर ने उससे ज्यादा रन बना दिए होते हैं लीडर बोर्ड में, तो वो ऑरेंज कैप उसको कब मिलती है? या फिर 10 की 10 ऑरेंज कैप एक एक्स्ट्रा बंच में रखते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ये अच्छा सवाल है आपका वैसे। ये सवाल याद रखना, कभी हम लाइव यूट्यूब लाइव में जुड़ते हैं तो हमारे बाकी पैनलिस्ट होंगे, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि कि कैसे ये लोग ऑरेंज कैप, क्या ऑरेंज कैप हर जगह लेके जाते हैं, एक ही ऑरेंज कैप नहीं, मुझे नहीं लगता कि अलग मतलब एक ही होता, क्योंकि आप देखो कि जब भी कोई ऑरेंज कैप होल्डिंग करता है ना हर मैच के और बाद, आगे आगे तो आ जो भी गया ऑरेंज कैप, हार्दिक, 6 के साथ आ क्या गए। बात कर रहे हो, आते के साथ भाई हार्दिक पांड्या ने स्पिनर्स को छक्का। दिस इज नहीं भाई, ओल्ड मेरे पे ही आउट हो क्लासिक देखना आप। क्लश। ये अगला क्या बोले? मेरे को लग रहा है कि भुवनेश्वर आएगा इस ओवर के लिए। एक ओवर के लिए भुवनेश्वर को लेके आना चाहिए। भाई पहले तो गेंद पे जो छक्का मारा है तो अरे ऐसे मुझे, ओवर मैं को ये बोल चलो। रहा था कि ये हर मैच में ना, ये लोग मतलब कैरी करते हैं, ठीक है, ये लोग कैरी करते हैं पर्पल कैप एंड ये क्या बोलते हैं, पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप, क्योंकि जिस अब मैच में जो भी वो उस लीडर बोर्ड पे आ जाता है ना, तो उसको उस मैच के बाद ही दिया जाता है ना कैप, प्रेजेंटेशन के टाइम पे ही, या एक इनिंग खत्म होने के टाइम पे ही, तो वो मुझे लगता है कि हर मैच में कैरी करते हैं ये लोग, अब और जैसे जो उस मैच में होता है उसको दे देते हैं। होल्डर जो है वो बन चुके हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 10 विकेट निकाल लिए 4 मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉलिंग कुणाल करी पांड्या आज। आ गए, सामने सूर्य कुमार यादव। चलिए भाई वर्सेस भाई, क्या होने वाला है देखने को मिलेगा हमें और क्योंकि भाईचारा। अरे रे 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 कहाँ, अरे यार दूसरा रन ले गए ये लोग तो। अरे मिस्प्रिंट। भाई क्या भाई, यू कांट बी कंप्लेसेंट भाई, एक एक रन की कीमत होती है रोमारियो भाई, यू कांट डू दिस एट दिस स्टेज ऑफ द गेम। नहीं मानते, अब खूब मारते हैं, पर ये थोड़ा सा ना वो रोलर कोस्टर वाला ओवर रहा तो है वैसे आज की बात करें तविश जी, तो मुझे ये बताइए, क्या आज रोमारियो को नहीं भेज सकते थे जितेश से पहले, जब जितेश आए थे? आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम कि यार रोमारियो को बेच सकते थे। हाँ रोमारियो हो सकता है 3 बॉल में आउट हो जाता, लेकिन वो 3 बॉल में एक छक्का मार के आउट होता वो बात थी और जरूरी भी नहीं कि आउट होता, अगर वो रहता हाँ लास्ट तक तो और रन मारता। हाँ, क्या पता भाई, मतलब मुझे अभी भी लग रहा है कि आरसीबी आज 30 रन लेस, क्योंकि एक समय इनके 12 ओवर में 170 रन हो गए थे, 12 ओवर में जब रजत कितना मरवाओ, पाटीदार ने 11 में 44 मारे थे। कितना मरवाओगे यार कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो रहम कर लो यार गेंदबाजों पे। कितनी मार के बिल्कुल बिल्कुल, 3 रन गेंदबाजों और पूरी क्या ही तरीके आप से बोल रहम रहे है। हो, 270 रन। और एक समय तो फ्लिप साल जिस तरीके से खेल रहे थे, सैटनर को जो 3 छक्के लगाए थे, आई वॉज थिंकिंग कि क्या आज पहली बार हमें देखने को मिलेगा आईपीएल में, आज 2 चीजें देखने को मिलने वाली थी आईपीएल में पहली बार, एक तो 6 छक्के और एक 12 बॉल में 50, दोनों ही नहीं हो पाया। 6 छक्के किसके, अच्छा और 10 छक्के लगाए सेंटनर के ओवर। लगातार 3 छक्के लगा दिए थे मुंबई ना। इंडियंस की स्पिन बॉलिंग वो एक बहुत बड़ा वीकनेस है, और मुंबई इंडियंस की फास्ट बॉलिंग बैटरी वो डिस्चार्ज हर हो किसी के जाती है। पास, हर किसी के रवि बिश्नोई नहीं होते ना तभी जी अब तो कोई नहीं बोल सकता, उनको मैंने ऑल द बेस्ट बोला फिर भी उनका फॉर्म चल रहा है। अरे आउट हो गए, आउट हो गए, आउट हो गए, और स्वीप शॉट, ये क्या आउट बात है। कर रहे हो? ये रिव्यू ले लो। नहीं भाई, ये तो लेग साइड से बाहर जा रहा है, मुझे नहीं हाँ लग हाँ, रहा आउट है ये। ले लो भाई, ले लो, ले लो नहीं पाटीदार। भाई, लेग साइड से बाहर है भाई, मतलब बर्बाद हो जाएगा। अरे मतलब पे हिट कर रहा है वो बॉल। अरे नहीं भाई, चलो ले तो लिया है रिव्यू, लेट्स सी। लेग मेरे हिसाब से स्टंप। तो नहीं लग रहा था, बाकी बाकी मुझे रिव्यू देखने में तो अच्छा ही लगता, तो अब ले लिया तो मैं खुश हूँ आई होप कि अंपायर्स कॉल हो, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो अरे नहीं, जाएगी सॉरी ये तो लेग साइड से बाहर जा रहा था। बहुत पीछ, बहुत लेग साइड में यार, बहुत जल्दी एक रिव्यू बर्बाद कर दिया यार, ये तो आप देखो पैड ही मुड़ा हुआ है ना, आप देखो पैड पूरा मुड़ा हुआ है और पूरा लेग साइड में लगा है भाई, ये तो मुझे मिसिंग लगता है है आरसीबी वाले मेरी कमेंट्री सुन रहे हैं, लगता है। ये पहले मतलब आरसीबी वाले, पहले रिकल्टन साहब सुन रहे थे, अब आरसीबी वाले सुनने लगे
ले लो करके लिलवा दिया आपने। ले लो भाई, ये पैड ही पूरा मुड़ा हुआ भाई, सीधा अपना पैड का तो फॉलो है। नहीं है पूरा, बैठक मार के वो रहना वाला शर्ट। अरे ये तो एक अरे हो गया, यार ये तो बहुत तो ग्रीन। दूर हो गया। चलिए, आई थिंक रिव्यू तो बच जाएगा ना, क्योंकि इम्पैक्ट हाँ, अंपायर्स कॉल है तो। बट वो मिसिंग विकेट से तो वो जो मेन, तो रिव्यू तो कायम रहेगा ना, एक 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 अंपायर्स कॉल आ गया तो उसमें। नहीं नहीं नहीं, अगर विकेट्स पे अंपायर कॉल हिटिंग होता है तब जाके वो कायम रहता है। नहीं नहीं, इम्पैक्ट पे भी तो अंपायर्स कॉल था ना, वो बोल रहा हूँ मैं। पर ये जो पूरे मैच में इम्पैक्ट डाला है ना कुणाल पांड्या ने, 3 ओवर में मात्र 21 रन, अभी तक एक गेंद बाकी नहीं है। ये हमारे, ये हम बोलते हैं आरसीबी वाले के बुमराह हो गए ये तो। भाई मतलब बुमराह के ये बराबर कौन सा बाउंसर आ कैसे गया। मारता भाई, मुझे मुझे तो वो पिछले मैच का याद है, जो वो सिमरन हेटमायर आउट हुआ था, वो पहला आ गया बाउंसर। और नाम बुमराह लेते से के ज्यादा साथ। बाउंसर मार गया यार इस पूरे सीजन में, मतलब टोटल जो ओ 40। भाई। रिडेम्पशन ऑफ बुमराह, सॉरी रिडेम्पशन ऑफ ये कुणाल पांड्या, भाई कहाँ से ये पिक करके लाए हैं, और बहुत सही भाई पिक है। लोगों ने 85 रन, भाई ये क्या चल रहा है, कहाँ ये लोग उड़ रहे थे भाई, 3.5 की 4 ओवर में 50 रन हो गए थे इनके। फिर तो जब कोई, से मैंने कमेंट किया है ना जब कि से हम जुड़े हैं, नहीं नहीं, जब से हम जुड़े हैं आपके साथ। पहले आपने स्टोरी डाली 10 मिनट पहले, उसके बाद से ये रन नहीं निकल रहे बिल्कुल भी। क्या डाली मैंने? स्टोरी डाली थी ना आपने, और पता है क्या होगा ना। भाई कल का मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, दोनों टीम के ओपनर्स बड़े खतरनाक है। नहीं बट फिर भी राजस्थान ही जीतेगी कल का मुकाबला। आप तो मुझे ये बताओ, मुकुल चौधरी की इनिंग वाली मैच देखी थी क्या आपने? ओ भाई क्या मारा उस हाँ बंदे ने भाई उस देखिए, दिन। और पिछले 2 दिन से तो मैं भी कमेंट्री नहीं कर रहा था। ओके, तो हम लोग काफी सारे मैचेस की बातें कर सकते हैं। और बट सूर्यवंशी ने जो बैटिंग करी है भाई, हर बॉलर के अगेंस्ट, अनबिलीवेबल भाई। ही इज स्पेशल भाई, ही इज स्पेशल। वैभव सूर्यवंशी की जब बैटिंग चल रही थी तब मैं उस समय कमेंट्री कर रहा था, विवेक वो क्या नाम है उनका, एक और जो अपने साथ जुड़ते हैं ना हमेशा, जयंत भाई के साथ, उनके, शुभम भाई। नहीं नहीं, जयंत भाई के साथ लाइव में, यूट्यूब लाइव पे। आजकल मेरा कैमरा ठीक हो गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो कब तक ठीक रहेगा ये। क्या बात है, मैं तो बोलूंगा तभी जी, अगर आप कमेंट्री सुन रहे हैं तो भोजपुरी कमेंट्री पे लगे, क्या कमेंट्री चल रही है, हमारे रवि किशन साहब आए हुए हैं, और हो मजा आ जाता है सुन के। आप अभी ये भोजपुरी कमेंट्री आप सुनना पसंद देखने लोगे ना, तो भाई क्या मजा आ रहा है। हिंदी कमेंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, 3 दिन पहले कोई तो मैच था, उसमें भाई हिंदी कमेंट्री भी बहुत अच्छी हो रही थी। कोई तो कमेंटेटर थे, जो शायद मैं जब वो प्रो कबड्डी लीग देखता था ना, उसमें वो कमेंटेटर थे शायद, और वही कमेंटेटर थे भाई, इतना शानदार कमेंट्री कर रहे हैं हिंदी में भी, मतलब मजा आ गया भाई, कि कमेंटेटर अच्छे हो तो हिंदी कमेंट्री भी बुरी नहीं है। एंड पता है अब क्या होगा ना, कि अब दबाव बढ़ रहा है, और सूर्याज शर्मा हल्का सा खींच के रखेगा गेंद को, और हार्दिक पांड्या बड़ा हिट लगाने के चक्कर में आउट हो सकता है। ये गूगली पे पड़ेगा हार्दिक, और खड़ी करेगा गेंद, और वो भी सीधा लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन के हाथ पे, या फिर हो सकता है कि ये कवर्स की दिशा में कैच आउट हो जाए। लेट्स सी। ये बाकी आज के प्रेडिक्ट। पहले मैच के ऊपर आपका क्या टिप्पणी रहेगा मिस्टर तवीज जी, कि आज का जो पहला मैच हुआ एलएसजी वर्सेस जीटी, तो उसमें क्या लगता है एलएसजी ने जो ये, मतलब पहले मैच में आप ऋषभ पंत से कप्तानी, मतलब ऋषभ पंत ओपनिंग आ जाते हैं, फिर दूसरे तीसरे चौथे मैच में आप 3 नंबर पे आ रहे हो, तो अब मुझे भी लग रहा है, पहले मैच में मैं बोला था कि आप 2-3 मैचेस देख लो, तो मुझे अब लगता है भाई यू गो बैक टू योर ओरिजिनल, मतलब 1-2 पे आपके ओपनर हैं, 3 पे पूरन है, 3 पे पूरन को आना चाहिए भाई। पूरन जब से नीचे आने लगे तो 4 के 4 मैच में किसी में वो चीज कर नहीं पाया, खुल के खेल नहीं पा रहे, तो हो व्हाट पहले अ बॉल फीलिंग, पर चौका बहुत आ गया। ही क्या ये चौका बचा लिया है? हालांकि नहीं, चौका हो गया क्या है, कहता हूँ, तो जो फिलिप फील्डिंग है साल्ट वो भाई विकेट कीपर होके, विकेट कीपर फील्डिंग करते हैं भाई ये। उस दिन भी ये कैच ले लिया था ऑलमोस्ट सूर्यवंशी का, लेकिन वो छक्का चल गया था।
हाँ बट यार क्या पारी खेली, और आउट होने के बाद इस तरीके से रो रहे थे सूर्यवंशी। आई मीन ऐसा लगा कि यार एक बैटिंग और मिल जाए। आई मीन कम ऑन मैन, 300 की स्ट्राइक रेट से आप मार के गए हो, कुछ तो रहम कर लो गेंदबाजों पे यार। मैंने उससे बताया था ना, बाद में बताया पोस्ट मैच वाले में कि वो क्यों रो रहे थे, क्योंकि वो उनका मतलब वो चाहते हैं कि वो मैच फिनिश करे। वो बहुत ही अच्छा चीज लगा मुझे कि और इतना यंग हो के वो मतलब मुझे टीम के लिए, मुझे आप उनकी बैटिंग देखोगे ना तो वो मुझे हमेशा मैकलॉम फ्लॉलेस नजर खेलते और रिस्क फ्री खेलते, मतलब रिस्कलेस खेलते। कभी मतलब ऐसा टैप करके, मतलब वो क्या बोलते हैं कि वो तो कभी खुद के लिए खेलते हुए आपको दिखेंगे नहीं वैभव सूर्यवंशी। उनको पूरा लाइसेंस है कि तुम जाके मारो बस हर बॉल पे, तुम कितने भी रन पे खेल रहे हो। और ये वन वनडर सीजन नहीं है, देख के अच्छा लगा एटलीस्ट। और 2 गेंद पे 2 बाउंड्री आ गई है। क्या बोले? दो वन वनडर सीजन नहीं है सूर्य कुमार बिल्कुल बिल्कुल को। बिल्कुल। सुयस खुश नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी खुश नहीं है इस फील्डिंग एफर्ट से। क्या वो चौका रोका जा सकता था? एक तीसरा बॉल लेकर टीम तैयार, स्टंप के बीच क्या में बॉल हैट्रिक का डाला फोर्स था आने यार। वाला है। टीम स्टंप के और बीच में ये बॉल डाला। डॉट बॉल आ गया माँ। आप टीम स्टंप के बीच में नहीं डाल, आप चिल्लाते रहोगे ना। अभी अभी तक आप देखो तो मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से सेट टेम्पलेट पे चल रही है। एंड आई आई थिंक मुंबई हैव गॉट दिस, क्योंकि आप 10 के रन रेट से जाओ 15 ओवर तक, फिर लास्ट के 5 ओवर में आप 80-90 रन आराम से मार सकते हो अगर आपके पास विकेट्स बचे हुए हैं तो। अब मजे आएंगे। अब ये 2 गेंदे ना, ये 2 गेंदे डिसाइड करेगी इस ओवर की दशा। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हार्दिक बिल्कुल पांड्या बिल्कुल। दूरदशा करने जाएंगे, क्योंकि 14 रन प्रति ओवर ऑलरेडी एक हो गए छक्का ऑलमोस्ट। तो आने वाला है, दो में से दो छक्के भी आ सकते हैं मेरे हिसाब से, एक छक्का तो आने विकेट वाला है। आएगा, विकेट आएगा, पक्की बात है। हल्का खींच विराट के कोहली रखना। जर्सी में, विराट कोहली साहब स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो वापस जर्सी में आ गए हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले फील्ड पे? जैकेट उतर चुकी है उनकी। और ये मेरे को लग रहा है विकेट आ रही है हल्की खींच के। तो यार हल्का खींच के रखना बॉल को। आई शाबाश, आज बाहर डाल दिया गेंद को चौके के लिए। बाहर ही डाला यार। यार तो वहाँ जाते हैं। था तो फील्डर नहीं लगते क्या टाइम मार के? नहीं, बहुत दूर था। दो चौके सेम मिस जगह पे गया खा रहे हो आप। और बहुत बाहर डाला है ये, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। कट करने का बिल्कुल मौका हार्दिक को। और हार्दिक अभिनंदन करते हुए। हार्दिक को आप देखो, हार्दिक को रूम तो कभी नहीं दे सकते भाई। वो बहुत ही शानदार स्ट्रोक मेकर है, और ऐसे रूम दोगे तो एकदम हैंड फ्री करके अच्छा लंबा मारते हैं वो तो। हवाई शॉट नहीं करा, नहीं तो 6 भी जाता है ये ऑफ साइड पे। ओहो, और अच्छे शॉट लगाते। अच्छा ओवर ये ओ, ये बॉल अच्छा चौका था, आ गया। नाइस नाइस बॉल। 3 चौके आ गए फिर भी इस ओवर में, तो एक अच्छा ओवर मुंबई के लिए आप कह सकते हो। 100 रन हो गए अराउंड, तो बट इट्स अ गुड। थोड़ा अच्छा। अब वैसे बात कर लेते हैं एक बार हमारे परम मित्र के बारे में भी, कि बहुत से वापस से टीम में आए हैं और अच्छी टीम के अंदर खेल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। बट सडनली यार राजस्थान रॉयल्स टॉप पे 4 मुकाबले 4 जीत। अम, नहीं भाई, मेरे से अगर आप बोले होते ना कि राजस्थान रॉयल्स 4 मैच में 4 जीतेगी, तो मैं बोलता भाई पागलों को क्या कुछ भी बोल रहे हो। तो ऑफ कोर्स राजस्थान हैज बीन द स्टोरी ऑफ द सीजन टिल नाउ, क्योंकि जिस तरीके से रेयान पराग भी को भी कैप्टन दी गई थी, और 3 के 3 मैच आप गुवाहाटी में रखे थे स्टार्ट के बड़ी टीमों के साथ, और तीनों मैच जीते वो। तीनों मैच जीते बड़ी टीम के साथ और अपने घर में, तो मैच तो इट्स बिन अहमदाबाद अ में था ना। रेलेवेशन। क्या? एक मैच तो अहमदाबाद में था ना इनका, और आ गए भुवनेश्वर। हाँ तो मैं तीन, अरे तो मैं 3 ही तो बोल रहा हूँ कब से। और आ अबे गई 2 गेंद पे 5 यार नहीं, आप ऐसी बॉलिंग नहीं कर सकते हो यार। ये तो दिशाहीन गेंदबाजी, खैर। और थोड़ी सी दूर दशा करते हुए इस समय पहली गेंद पे ये लगता है कि जो बिल्कुल कुणाल बिल्कुल। पांड्या का अपना आखिरी ओवर जो है ना वो बचा के रख रहे हैं उसके लिए, 16-17 ओवर डालने के लिए। बाउंसर फेंकने के लिए। ये तो बहुत ही खराब गेंद थी। तो 4 रन आए तो ये आरसीबी, मतलब वो बॉलर्स के लिए अच्छी बात है कि 6 नहीं आया उसमें, क्योंकि इतनी खराब गेंद थी। कुछ भी 6 7 8 9 10 कुछ भी। ओहो, नहीं, ये तो बिल्कुल हाथ में मार बैठे। तो ये कोई रन थोड़ी नहीं। खराब गेंद थी पर फिर भी बच गए। और गेंद वहां तो खराब ही थी। सामने थोड़ी सामने। सी दाएं बाएं होती और 4 रन जाती। थोड़ी सी दाएं अरे बाएं होती उसकी और बात 4 रन जाती, क्योंकि लो फुल टॉस थी। और अगर 2022 से देखें तो दो दो जीत चुके हैं, मतलब 2 मुंबई 2 आरसीबी, बराबरी का चल रहा है टक्कर। हम्म।
और एक हाँ गजब शॉट है ये हार्दिक की वो पावर वाला शॉट है। ये वो बोलते हैं ना, चाबुक शॉट, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से जितनी स्पीड से आई उससे डबल स्पीड से गई। तो मुझे आज लग रहा है हार्दिक शो होने वाला है। क्या बोलते हो आप? देर की बात है, ये एंड सुपर पावर दिया है। पर अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? आई मीन मैं समझ रहा हूँ कि स्लोअर वन अब तक नहीं डाल रहे यार। कमाल है। चेंजअप्स तो करना पड़ेगा और भाई, नहीं तो। वो फुल टॉस पे सो रही है। और एक फुल टॉस वो पॉइंट के हाथ में गिर गई। अरे और दूसरा यार, अपना फुल बॉल टॉस मिस के कर हाथ में गिर गई। गए। जहाँ टप्पा खा गए। जहाँ टप्पा खा रही है वो चौका जा रहा है। पर देखो, अगर आप मेरी बात मानोगे ना तो फिर भी अपना काम तो कर गए भुवनेश्वर इस ओवर में। भले ही 2 चौके जरूर खा गए, पर वो 2 गेंद के जिसमें 2 चौके और लग फिर सकते थे। आप 12 के रन रेट से अगर रन दोगे तो फिर मतलब नहीं है ना, हमको 14 का रन रेट चाहिए, तो आप 12 का रन रेट से रन दे ही रहे हो, तो हर ओवर तो उनके लिए आसान ही होता जा रहा है ना। नहीं, अगर 10 ओहो रन भी हो, कम आपने दिया, क्या 10 ये अच्छा फील्डिंग का नजारा। अगर आपने 10 रन से भी कम दिया तो मैं समझता हूँ कि बेहतर जीत है आपके लिए तो। हाँ, 10 दिया तब 10 रन से कम दिया तो बेहतर है। ओ यस। लेकिन आरसीबी को विकेट चाहिए ना तविश जी। बिना विकेट के बिन तो आराम चेंज हो रहा है, क्योंकि मुंबई डिप्लेटेड आ रही है। और है, बोल सकते हो आप कि उनके पास बॉलिंग पेपर में बहुत अच्छी है, लेकिन शायद फील्ड पे अभी उस तरीके से नहीं आ रही है परफॉर्मेंस। लेकिन बैटिंग में तो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। क्या थोड़ा सा स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस। अरे क्या बात है, बोलते ही सुने और 9 रन ही आ गए इस ओवर से। वेल डन। अच्छा क्या वो बात है, ये भी सीधे फील्डर के हाथों में 3 गेंदें गई है और इसीलिए तीनों गेंद पे रन नहीं आए। तो इट्स एक नाइस, बढ़िया बढ़िया ओवर आप बोल सकते हो। अच्छा क्योंकि आरसीबी के अगर आप स्कोर की कंपैरिजन करो तो 12 की 13 ओवर में 169 थी, जितना मुझे याद है। हम्म। फिर आरसीबी वो चोक करी ना, जैसे कल एसआरएच चोक करी थी पावर प्ले में 100 रन और बाकी के 14 ओवर्स में। वो मुझे कल तो जिस एसआरएच की इनिंग थी मैंने देखा नहीं था, बाद में आके देखा और जो हाइलाइट्स देखे हैं मैंने, ओहो हो, क्या चोक करा है उन लोगों ने। अच्छा, मुझे लगा आप बुराई कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। और उसके बाद दूसरा गेम किसका था, डीसी वर्सेस कुछ था ना कल। चेन्नई का। चेन्नई ने भी डीसी पहला वर्सेस मैच जीता सीएसके और ओ हो, पहला क्या ड्रॉ गेम आया। हुआ वो। अच्छा, जो प्रिडिक्शन क्या मैंने गेम हुआ भाई, इतना सुनो फिटिंगली आप देखो इस आईपीएल में। हाँ। विवेक भाई, अभी जो पिछले ओवर में प्रिडिक्शन किया था इस ओवर में सच होने वाला है ये खड़ी करेंगे गेंद को, पक्की बात है। तो कौन आया, कुणाल आया है? नहीं, ये सुयाश शर्मा हार्दिक पांड्या क्या सामने। रसिक डाला है? नहीं, सुयाश। ये खड़ी करेंगे ओके, गेंद। लास्ट ओवर है ना सुरेश का ये। तीसरा ओवर तो रहेगा। खड़ी करेंगे और लंबा छक्का लगाएंगे, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा है। ऊपर दो जाएगी दो गेंद। दो सीएस का भी चल रहा है, दो दो अबे दो। यार 2-22-2 मुझे लग रहा है 4 में। भाई अरे यार, स्लिप होता तो सीधे नहीं, बल्ले का सीधे तो हाथ में हो सकती थी ये फर्स्ट स्लिप। वहां से जनता जनार्दन की भी क्या रिक्वेस्ट क्या कर ली कि अच्छा, नहीं फर्स्ट स्लिप होती तो सीधे हाथ में होती है। ग्लव्स चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। भाग के आ जल्दी। और ये कल के मैच में इंटरनेशनली देखा जाए तो क्रिस्टन स्टब्स को चेंज नहीं करने दिया था। अब यहाँ पे मुंबई इंडियंस में ये चेंज करने दे रहे हैं। एक तब वाइड भी नहीं दिया था, तब इसमें अगर आपको याद हो टिम डेविड जो बैटिंग कर रहे थे 19वें ओवर की बात है, एक अरे वाइड हाँ, नहीं दिया था जो लेग स्टंप के बाहर गया था। यार, वाइड। जब वो ओवर कर रहा था आई थिंक, उसमें वाइड नहीं दिया गया। मैं बड़ा हैरान था यार कि वाइड क्यों नहीं। और आरसीबी का वो रिव्यू खत्म हो चुका था, इसलिए आरसीबी रिव्यू नहीं ले पाए। नहीं, अरे रिव्यू लेने के बाद वो वाइड था, वाइड दिया नहीं था। हार्दिक पांड्या पहली गेंद पे चौका आ गया, छोटा गेंद।
दूसरा गेम क्या होगा? ये बड़ा ओवर होने वाला है, मुझे ऐसा लग अरे रहा है। वाह, क्या ये बात बहुत है, बड़ा मिस ओवर होने किया। वाला है। ये वो मैं वही कह रहा था ना कि ओ 3 हो के बीच में रखो। हो! आएगा विकेट आएगा, खड़ी करेगा ये, क्योंकि ये ये बॉल स्पीड क्यों नहीं दिखाते भाई कभी कभी। ओ, क्या घूमा है बॉल भाई। थोड़ी सी थोड़ी सी बॉल अगर अंदर आती तो ऑफ स्टंप लेके सीधा पवेलियन की तरफ चले जाते। अब मेरे को लग रहा है कि अगला वाला ना गुगली डालेगा अभी। सुयाश शर्मा गुगली डालने वाला है, अभी भी विराट कोहली बाहर बैठे हुए हैं। पर मैं समझता हूँ कि बेस्ट टाइम द मतलब बेस्ट टाइम पे इन्होंने ट्रांजिशन फेज चालू कर दिया अपना आरसीबी ने। ये थोड़ा सा हम्म। पीछे मतलब लगाने का बड़ा हिट था, पर सफल नहीं हो पाया उसमें, और रन रेट का प्रेशर अब बढ़ते ही जा रहा है। सूर्य को भी अब थोड़ा स्वीप स्वीप लगाना पड़ेगा। हो, एक और स्लो गेंद और सिर्फ एक रन। 3 गेंद में सिर्फ 5 रन। इट्स कं- नाइस 3 बॉल्स यू कैन से। क्या कंट्रोल किया है, मतलब अपना एक्शन के साथ, जब वो गेंद मोड़ मतलब जब हाथ जाता है तो सीधा गर्दन भी जाती है, तो मेरे को लगता है कि गर्दन साथ में जल जाए बॉलिंग करते हुए। अच्छा शॉट, 2 रन के लिए तो आसानी से चले जाएंगे। 7 रन आ चुके अब तक 4 गेंदों में। अब देखो, अब पहली गेंद पे बाउंड्री आ गई, पर अब आखिरी गेंद पे बाउंड्री नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पूरे मोमेंटम की इसी की तैसी हो जाएगी। और अच्छा खासा अब रिक्वायर्ड रेट पहुंच गया है, सर पे पहुंच चुका है, वो तांडव कर रहा है ऊपर बैठ के। 15 रन प्रति नहीं ओवर नहीं, पर। ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है भाई। आप देखो, हाँ, 50 में 126 लाइक की 2 रन पर बॉल चाहिए, 2 ढाई रन पर बॉल चाहिए, तो आई थिंक इट्स क्वाइट गेटेबल इन दिस एरा। ओके, नॉट अ बिग डील इन माय ओपिनियन फॉर रियल। कि 120 रन आपको चाहिए 50 बॉल में, दैट्स और हार्दिक पांड्या डुएबल, कितने ऊपर चाहिए? इजीली डुएबल। 2 ओवर चाहिए बस 20-20 रन के। हर गेम देखो रन बॉल पे आ जाएगा। अब देखो, ये अगर आप ओह नोटिस करो ना, या हो, पे क्या डॉट ये बॉल गई लग है। गया है हार्दिक को। नहीं, क्या हार्दिक या पांड्या। डॉट बॉल गई थी, और वो उसको सिंगल दिखा रहा है। कहाँ पे सिंगल दिखा रहा है? सूर्य कुमार यादव। क्या सूर्य कुमार यादव वो एक्सेलरेशन मोड में आने वाले हैं? मुझे तो छक्का, लंबा लंबे छक्के आने वाले, एक 20 और 22 या 26 रन का ओवर आने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये यार, अगर ये विकेट में लग जाती तो हार्दिक पांड्या वुड हैव बीन अ गोनर। ओहो नहीं, आ गया चौका लास्ट बॉल पे। खोद के निकाला है सूर्य कुमार यादव ने, और एक अच्छा ओवर आप बोल सकते हो, 11 रन का ओवर आ गया मुंबई के लिए। और 8 में 122 इज क्वाइट क्वाइट इजी ब्रो, क्वाइट इजी। 15 रन प्रति ओवर, इट्स नॉट दैट वेरी इजी ब्रो। आराम से भाई, आराम से बढ़ेंगे 15 रन पे। एक दो ओवर 20-20 रन के चाहिए बस। 30 के आ जाए तो सोचो क्या होगा। और अगर बीच में 2 ओवर कहीं 8-8 9 रन के आ गए तो? तो कोई नहीं, उसके बाद आ जाएंगे 20-20 रन, 25-25 रन के ओवर भी तो आते हैं। और जब तक हार्दिक पंद्रह पांड्या है अगर भाई, पंद्रह एनी डाला था मुंबई एनी स्कोर इज इंडियंस। चेजेबल। हार्दिक पांड्या इज द बीस्ट बीस्ट बीस्ट। और ये बीस्ट को आउट करने के लिए उसके बेस्ट बेस्ट ही आ गए, और बीस्ट के सामने बेस्ट ही। एक तरफ कुणाल, दूसरी तरफ चलिए आप कंटिन्यू कीजिए कमेंट्री को, मैं जुड़ता हूँ बाद में, ठीक है, थोड़ी देर में। वाइट गेंद के साथ पहली गेंद शुरुआत।
और डायरेक्टर साहब तो चले गए, पर हाँ मैं भी 388 रन कुणाल पांड्या आरसीबी, सॉरी हार्दिक पांड्या आरसीबी के अगेंस्ट में, और ये स्लो गेंद फेंका है और सूर्य ने विकेट मिला है। वेल डन कुणाल पांड्या, बहुत धीमा गेंद था, 82 की रफ्तार से इतना ज्यादा चेंजअप, और प्रेशर ऑलरेडी बन रहा था, और उस प्रेशर के वो कुकर में फट गए और विकेट निकल गई।